हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आइए केमिस्ट्री के सिलेबस देखने से पहले केमिस्ट्री के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि बिहार बोर्ड में इसका एग्जाम कैसा होता है। तो बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री का 100 नंबर का एग्जाम होगा। केमिस्ट्री का एग्जाम कई नंबर का होता है? 100 नंबर का। जिसमें दो पार्ट में एग्जाम होगा। पहला होता है प्रैक्टिकल, दूसरा होता है थ्योरी। अच्छा, प्रैक्टिकल का नंबर का होगा 30 नंबर का और थ्योरी का नंबर का होगा 70 नंबर का। 70 नंबर में क्या होगा? तो इसमें बिहार बोर्ड में 70 नंबर में आधा ऑब्जेक्टिव आएगा और आधा सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव कैगो रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा 70 को, जिसमें से जवाब को कैगो देना है? 35 को जवाब देना है। सब्जेक्टिव में दो टाइप से क्वेश्चन रहेगा, एक होगा 2 मार्क्स वाला, एक होता है 5 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जवाब देना होगा 10 क्वेश्चन का। 5 मार्क्स वाला 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जवाब देना है 3 को क्वेश्चन का जवाब देना है। तो टोटल कितना हो गया? इधर हो गया 35, आने के बाद 10 दूना 20, और इसके बाद 3 दूना 3 पचे 15, तो टोटल हो गया 70 नंबर का एग्जाम होता है। क्लास थ्योरी का एग्जाम का नंबर का होगा 70 नंबर का। प्रैक्टिकल कितना का होता है? 30 नंबर का। आइए इसका सिलेबस क्या क्या है देखते हैं। क्लास 11th के केमिस्ट्री, क्लास 11th में केमिस्ट्री के 3 गो पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है? 3 गो। केमिस्ट्री के 3 बुक होगा। एनसीईआरटी के अनुसार माने तो केमिस्ट्री के 2 बुक और एडिशनल बुक यदि लेते हैं तो केमिस्ट्री के 3 बुक होगा। कहीं केमिस्ट्री के 3 गो पार्ट होता है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में लगभग 8 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें हमको मोलारिटी के बारे में पढ़ना है, मोलालिटी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद ग्राम एटम के बारे में पढ़ना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और दूसरा चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इसमें हमको परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ना है कि डाल्टन थ्योरी क्या है, इसके बारे में पढ़ना। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? तो चैप्टर नंबर 2 में। फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऐसे ही चौथा चैप्टर है, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तीसरा में क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक अबंधन तथा आणविक संरचनाएं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, परमाणु की संरचना, जो चौथा चैप्टर है क्लास 9th में। फिर इसके बाद चैप्टर 3 जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक अबंधन तथा आणविक संरचना। क्लास 10th में हमको पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल में कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयनिक रासायनिक बंधन जो होता है, ऐसे मेन तौर पर वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि 2 प्रकार का होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। लेकिन यहाँ पे 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। इसी में हमको पढ़ना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग में ही। फिर आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। यानी हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल। चैप्टर केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर है, जिसमें हम लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़े, लेकिन फिर से यहाँ पे हमको पढ़ना है कि पीरियड क्या होता है, फिर इसके बाद ग्रुप क्या होता है। पीरियोडिक टेबल के बारे में फिर से यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप फिर एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था, द्रव के बारे में इसमें पढ़ना है। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद समावस्था के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद चैप्टर 8 है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक चैप्टर में सिर्फ हम लोग पढ़े तो वहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। ये फिर से यहाँ पे चैप्टर है, वो 8 चैप्टर है जिसको पढ़ना है यहाँ पे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? द सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, कुछ आधारभूत तकनीक तथा सिद्धांत। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक बात पढ़ेंगे, जैसे अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है। फिर चैप्टर 10 क्या है? हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी में हम लोग अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में और अल्काइल रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में नोमेनक्लेचर, नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर अल्कोहल ग्रुप, ईथर ग्रुप, कीटोन ग्रुप, सारा चीज़ इसी में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर में। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 3 चैप्टर है। पहला है हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के जितने तत्व है उसके बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यानी कि पी ब्लॉक के तत्व के बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर क्लास 12th में पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लास 11th का सिलेबस है इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। जो बच्चा अगर क्लास 11th में यहाँ पे नहीं पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, उसको क्लास 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट समझ में नहीं आएगा।